सूखी हड्डियां गिरी हुई है, सूखी हड्डियां गिरी हुई है। उस हड्डियों में ना मांस है, ना नर्व है, ना जान है, ना जीवन है, ना होप है, ना ब्लेसिंग्स है, ना कोई समस्या है, कुछ भी नहीं है, पर गिरी हुई है। आज हमारा जीवन भी गिरा हुआ है, हमारा जीवन खत्म हो रहा है, कोई फीलिंग्स नहीं है, दुख सुख आनंद ब्लेसिंग कोई फीलिंग्स नहीं है। But the Holy Spirit is flowing now. ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आ रही है, परमेश्वर की आत्मा आ रही है। हर सूखी हड्डियों में, हर बेजान जीवन में वो जीवन लाने वाला है, वो अद्भुत आशीष लाने वाला है। He is going to do the powerful work in each and everyone's life. वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हम सब इस गीत को जानते हैं, आइए इस गीत को गाएं और क्लेम करें कि परमेश्वर फिर से हमें भर दे अपनी आत्मा से। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। everybody, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, जीसस, पवित्र, ओ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
worship you, Jesus. आत्मा पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Come on, lift your voices, lift your voices, lift your voices. अपने आवाजों को बुलंद करें, अपने आवाजों को जोर से उठाएं प्रभु यीशु के लिए। ओ रिया राबा शेके दे रे, ओ रिया राबा शे दे दे रे 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 दे 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 रे रे, ओ रिया राबा बाबा 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 शे दे रे, ओ रिया खराबा शे दे 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 दे, ओ रिया नंदना ये रे बाशे के दे 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 रे शे दे 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 के रे 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 रे, ओ रिया खराबा बाशे दे दिया राधा रे दे के दे रे 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 रे। We welcome you, Holy Spirit, Jesus, Yeshua, Yeshua, Shekaraba se de 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 de. धन्यवाद यीशुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ यीशु। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे करते हैं प्रार्थना तुझे। पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम तेरे दर्शन को पाना चाहते हैं, आज हम तेरे पवित्र आत्मा को स्पर्श करना चाहते हैं। We want to experience the upper room here, oh God. We thank you, Jesus. प्रभु तुम्हारी धन्यवाद, तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा आराधना करी प्रभु, तुम्हार नाम के আমরা উঁচু করি প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ যিশু, ধন্যবাদ প্রভু যিশু নামে, আমেন। Hallelujah, hallelujah. When we celebrate the day of Pentecost, Pentecost is a feast in Bible. Pentecost एक पर्व है जिसको हम बाइबल में देखते हैं, और 3 पर्व मनाया जाता था, और उस 3 में से एक पर्व को हम पेंटिकॉस्ट कहते हैं। परंतु
ये पेंटिकॉस्ट स्पेशल क्यों हो गया, किस लिए ये पेंटिकॉस्ट स्पेशल हो गया, हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे. वी विल सी इन द बाइबल कि व्हाई दिस पेंटिकॉस्ट बिकेम सो स्पेशल कि अब लोग पास ओवर या और भी जो दो पर्व है उनको लोग छोड़कर पेंटिकॉस्ट को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं. पूरे वर्ल्ड में आज के दिन लोग अपने मंडली, अपने चर्चेस में दे आर सेलिब्रेटिंग द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट. आमेन. सो लेट अस डीप इनटू दिस सब्जेक्ट. फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट प्रेरितों के काम पहला, उसका 1 अध्याय, उसका 4 में क्या लिखा है, कोई पर्दे में ले लिए. बाइबल सेज गैदर देम टुगेदर एंड ही कमांडेड नॉट टू लीव जेरूशलेम बट टू वेट. आमेन. उसने कहा कि जेरूशलेम या इस जगह को मत छोड़ो, परंतु क्या करो, इंतजार करो, वेट करो, बाट जोहते रहो. वेट, दिस इज वेरी वेरी কমন ওয়ার্ড আমরা ইউজ করি আমাদের নিজের জীবনে. ওয়েট, উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েট. আমরা অপেক্ষা করতে পারি না. আমরা যদি কিছু চাইছি তার মানে আমরা চাইছি. আমরা যদি কিছু এক্সপেক্ট করছি কি আমরা এই জায়গা থেকে কিছু পাবো, আমাদের জীবনে অপেক্ষা নেই. हमारे अंदर इंतजार करने की क्षमता नहीं है. हम इंतजार नहीं करना चाहते. वी डोंट वांट टू वेट. बट बाइबल सेज, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4. पर आज हम परमेश्वर के वचन में और भी गहराई में जाएंगे. दिस इज समथिंग पावरफुल इज गोइंग टू हैपन, आई बिलीव. बट मैं आप सबको परमेश्वर के नाम से कल के लिए फिर से आमंत्रण करना चाहता हूं, ताकि कल आप जरूर आए और परमेश्वर जो हमारे प्रति फेथफुल था हम उसको सेलिब्रेट करें. आमीन, हालेलुया. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा. और कल शाम 6 बजे जब हम यहाँ आएंगे और प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा. हम 6 से 7:30 8 बजे तक वाइंड अप करेंगे और उस बीच हम बहुत ऐसी चीज़ों कर, वी विल सेलिब्रेट. आमीन. हम परमेश्वर के नाम में हम प्रभु के उपस्थिति में सेलिब्रेट करेंगे. उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे कि एक समय हम बैठ नहीं सकते थे, हम खड़े नहीं हो सकते थे, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे. रिमेंबर एवरीथिंग. पास्टर डैनियल सब समय अपने बुरे से बुरे दिन को भी याद रखता है. आई रिमेंबर एवरी डे. अगर मैं ऑटो से भी नहीं जा पाता था, अगर पैदल भी जाता था, तो आई रिमेंबर दोज डेज. आई स्टिल रिमेंबर ऑल दोज डेज. तो हर दिन को हमें याद करके प्रभु के फेथफुलनेस के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है. आमीन, हालेलुया. सो प्रभु आपको बहुत आज की आशीष दे. नाउ वी हैव वन प्रेयर, स्पेशल प्रेयर. और हम चाहते हैं कि सुमन और उसकी पत्नी सामने आए. एंड वी वुड लाइक टू एड्रेस यू टू आवर चर्च. हम हमारे चर्च में आप लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं. तो काम बेटा काम. सर्विस के बाद ज़रूर इन लोगों से आप लोग मिलो, इन लोगों के संग चाय पियो, बात करो. यस, आज सुमन से चाय मत पिलवाना, आप पिलाओ. तो हम हमारे हर एक चीज़ों के लिए हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं. आमीन. In every single of our life and every second of our life, we want to celebrate in Jesus' name. Amen. Hallelujah. हम लोग शादी में गए, शादी में तो नहीं जा पाया मैं, जब रिसेप्शन में गया तो हम लोग पूरा दुनिया घूम के गए. ब्रदर वीरेंद्र भी हैं यहाँ शायद. हाँ, हम लोग आधा घंटा का रास्ता, हम लोग इजरायली हैं.
आधा घंटा का रास्ता हम लोग पूरा 80 किलोमीटर घूम के गए, पूरा कल्याणी एक्सप्रेस से लेके त्रिवेणी से लेके उधर तक पूरा एकदम वहाँ से हम लोग पहुँचे। और कहीं ना कहीं हम इजरायली हैं, हमारे अंदर वही चीज़ आ जाता है। पर एनीवे अच्छा हुआ हम लोग उस दिन जल्दी नहीं पहुँचे। अगर हम लोग उस दिन जल्दी पहुँच जाते तो दूल्हा दुल्हन भी नहीं मिलता, शायद हॉल में चाय भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग इतना जल्दी निकले। हम लोग आधा घंटा में पहुँच सकते थे, परंतु हम लोगों को बहुत समय लग गया। तब तक सब कुछ इंतजाम हो गया था, मेरा बेटा पुचका भी खा पाया, सब खा पाया, सब ठीक था। सो वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज डन इन आवर लाइफ। आमेन, हालेलुया। लेट अस टर्न टू योर बाइबल अगेन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4, 5, 1, 4, 5, 6, 7, 8 हम देखेंगे आज। यहाँ पर लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसी बातों को कहता है, वो फर्स्ट टाइम नहीं कहता, वो कहता रहता है, कहता रहता है, कहता रहता है। कभी कभी आप देखना, मम्मी पापा या माता पिता या बड़े लोग कोई भी बच्चों को समझाने के लिए हम लोग रिपीट आफ्टर रिपीट हम करते हैं। আমরা বারবার ওটা রিপিট করি, তোকে বলেছিলাম মনে আছে তো, তোকে বলেছিলাম মনে আছে তো, भूलबी ना। किंतु व्हाई वी डू दैट, हम क्यों करते हैं? ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए यीशु क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें बताते जा रहा था कि देखो पवित्र आत्मा। इट वॉज नॉट न्यू थिंग दैट जीसस वॉज सेइंग। प्रभु यीशु मसीह ऐसी कोई नई चीज नहीं बोल रहा था, परंतु प्रभु कितने दिन वेट करने के लिए बोल रहा था? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज जीसस वॉज सेइंग टू वेट? कितने दिन प्रभु इंतजार करने बोल रहा था? वेरी सिंपल, ओके, अभी आंसर आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद कितने दिन इस संसार में रहे? 40 दिन। और 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह, तो कितने दिन और वेट करना पड़ा? 10 दिन। आमेन, 10 दिन, दैट मीन्स 50th डे। प्रभु बोल रहा है वेट करो, ताकि मैं कुछ करने वाला हूं। बट डू नॉट लीव जेरूशलेम। आमेन, डू नॉट लीव जेरूशलेम। यरूशलेम को मत छोड़ो। आमेन, वहां बैठे रहो और प्रार्थना करो। आमेन, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमेन, हालेलुया। जोहन তোমাকে জলে ব্যাপটিজম দিয়েছে, কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ পর তুমি পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যাপটিজম পাবে। आमेन, हालेलुया। अगर हम में से यहाँ कोई है जो सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेकर बैठा है, ओ टुडे इज द डे फॉर यू। आमेन, आज वो दिन है जब आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। यू विल फील विद द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। में भी आपने बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु अभी तक आप में पवित्र आत्मा की वो अग्नि नहीं है, आपके अंदर वो अभिषेक नहीं है, आपके अंदर वो पैशन नहीं है। God is going to touch you, my dear friends. Hallelujah, hallelujah. So उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समय या कालों को जानने की जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। आमेन। कभी कभी कलीसिया में भी ऐसा होता है, जो चीज हमें नहीं करना है हम वो चीज पहले करते हैं, और जो चीज हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। जो चीज हमें जानना चाहिए हम उन्हें नहीं जानते हैं। जो चीज हमें नहीं जानना है जानने की हम बहुत इच्छा रखते हैं। आमेन, हालेलुया।
अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस में काम करते करते जानने की कोशिश करते हैं बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, कंपनी में नया क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग ऑन, আমি কি প্রমোশন পাচ্ছি না আমাকে কিক আউট করে দেবে, আমাকে বাইরে করে देवे। एवरी डे वी वांट टू नो समथिंग न्यू, क्या हो रहा है, आई वांट टू नो। कलीसिया में भी कुछ लोग हैं, पास्टर जी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले, और जो लोग पहले जान जाता है वो पहले हाथ उठाकर फोन करता है सबको, एटा होते चले छे, ऐसा ऐसा होने वाला है। हमारे पास्टर्स का एक टीम है और उस पास्टर्स टीम में मैं हेड हूँ वहाँ पर, तो मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ, कुछ पास्टर्स को बताता हूँ, तो बाद में पता चलता है कि मेरे अंडर में और जो 129 पास्टर्स हैं उनको पहले ही पता चल गया, मेरे अनाउंसमेंट करने से पहले ही पता चल गया। 3 महीने के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा, पर 3 महीने क्या 3 दिन के अंदर पता चल जाता है उन्हें। और जब मैं अनाउंसमेंट करता हूं मैं देखता हूं एक्साइटमेंट नहीं, तो मैं बोला আপনারা आगे জেনে গেছেন ना। तो एक पास्टर हंसा और जैसे ही हंसा मेरे बातों में फंसा, मैं समझ गया। तो कुछ लोग, तो मैं फिर सबको बोला कि तुम लोग अब लायक नहीं हो मेरे हर एक चीज, अब तुम लोगों को भी सरप्राइज ही सुनना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम्हें वो सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है, अभी क्या करना है, प्रार्थना करना है। आमीन। क्या करना है, प्रार्थना करना है। Chapter 1 verse 13 and 14. Amen. बाइबल बताती है कि when they had entered the city, they went up to the upper room. Amen. जब वे लोग उस शहर में आए, 120 लोग ऊपर कमरे में जाकर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि इकट्ठा हो, वेट करो और इंतजार करो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा होता है वो कमजोर नहीं होता है, जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है वो मूर्ख नहीं होता है, जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा होता है उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है। যাদের ঈশ্বরের আত্মা যাদের জীবনে আছে তারা কিন্তু দুর্বল নয়, তারা কিন্তু শক্তিশালী আছে। হালেলুয়া। তারা যে কোনো রোগকে সহ্য করতে পারে, তারা যে কোনো চ্যালেঞ্জকে ফেস করতে পারে। কেন? বাইবেল কি বলছে? যখন ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে আসবে तुमरा शक्ति पावे, तुमरा पावर पावे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पर उतरेगा तुम क्या पाओगे, तुम क्या पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हम वैसे विश्वासी नहीं है, यानी अभी भी आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी बातों के लिए आप रोने बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आप घर में माहौल खराब कर देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आपको डर लगने लगता है। परंतु जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है उसके अंदर बोल्डनेस है, उसके अंदर साहस है। हालेलुया, हालेलुया। If you are having the Holy Spirit in your life, amen, যদি ঈশ্বরের শক্তি আপনার জীবনে আছে আপনি দুর্বল নয়। amen, hallelujah, hallelujah। बाइबल बताती है they went up to the upper room and they prayed, তারা প্রার্থনা করছিল। amen।
সেই 120 লোক যারা প্রার্থনা করছিল ওর মধ্যে যিশুর মা মরিয়মও ছিল। আমেন। হতে পারে উনি পবিত্র আত্মা দ্বারা যিশুকে জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু উনাকেও পবিত্র আত্মা দরকার ছিল। आमेन, हालेलुया। यीशु का भाई प्रार्थना कर रहा है, पतरस प्रार्थना कर रहा है, यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है, मती प्रार्थना कर रहा है। एवरीबॉडी they were praying in the upper room. आमेन। आज जब यहाँ सर्विस चल रहा है, I want to say, pray। प्रार्थना करते रहो। आप मेरा प्रचार सुन रहे हो, पर इनसाइड यू प्रे। आमेन, हालेलुया। আপনি যখন প্রচার শুনছেন, আপনি প্রার্থনা করতে থাকুন। Pray that God is going to impart something। परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत काम करने पर है। Let's turn Book of Acts chapter 2 verse 1 में लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब 50 दिन हो गया, যখন 50 दिन पूर्ण হলো, बाइबल में लिखा जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह क्या थे? आमेन, हालेलुया। हम सबको एक जगह इकट्ठे रहना है। आमेन, हालेलुया। हमारा जो यूनिटी है वो बहुत ही अद्भुत होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च इज नॉट द इंस्टीट्यूट, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज अ फैमिली। आमेन। हम एक परिवार के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और बाइबल बताती है जब पेंतिकोस्त का दिन आया, आमेन, when the day of Pentecost had come, वे सब क्या थे? एक जगह क्या थे? एक जगह इकट्ठे थे। और बाइबल में लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमेन, हालेलुया। Suddenly, hallelujah, there came from heaven a noise like a violent rushing wind। hallelujah, hallelujah। स्वर्ग से एक अद्भुत शब्द वहां सुनाई देता है। आज आपके कान को भी खोलना है। आमेन, ओपन योर इयर्स। अपने निजे कान के खोलून। यू विल रिसीव द हेवनली वॉइसेस टुडे। आमेन। परमेश्वर आपको स्वर्गीय ध्वनि सुना है, स्वर्गीय आवाज सुना है। और बाइबल में लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे। आमेन। बाइबल बताती है आकाश से आंधी आई, आकाश से अद्भुत कुछ आया, परंतु वो जो भी कुछ आया वो सिर्फ उस घर में आया। आमेन। बाइबल में ये नहीं लिखा है आसपास आया, परंतु बाइबल में लिखा सिर्फ उस घर में आया। आमेन। जहां लोग इकट्ठे हैं, যারা যখন ওরা প্রার্থনা করছে সেই জায়গা they felt something, it was shaken। ऊपर में थे और बिल्डिंग हिल रहा था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। May you receive these blessings in this morning। आप इस आशीष को एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको भी हिलाना चाहता है, आपके जीवन को हिलाना चाहता है, आपके सांसारिक जीवन को हिलाना चाहता है और आत्मिक बनाना चाहता है। हालेलुया। Jesus wants to make you powerful person। Amen। और लिखा है उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। रीड इन बंगाली। Amen। और बाइबल बताती है उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। Amen।
और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हर एक के ऊपर। आमीन, हालेलुया। मैंने आज संडे स्कूल के बच्चे लोगों को बैठने के लिए बोला है। आमीन। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी पवित्र आत्मा से भरे। आमीन। हम चाहते हैं कि सबके अंदर परमेश्वर का एक अद्भुत अभिषेक आए। आमीन। बाइबल में लिखा हर एक कोई भी अछूता ना रहे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा में जो भरते हैं, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा आता है, उसके जीवन में क्या लाभ है। आमेन। Why you need really Holy Spirit in your life? যাদের জীবনে ঈশ্বরের আত্মা নেই তাদের জীবন কিরকম, আর যাদের জীবনে ঈশ্বরের আত্মা আছে তারা কিরকম আছে। आमेन, हालेलुया। और बाइबल बताती है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे कि हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, और जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मैदी, एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदी और कपूदिकिया और पुंतुस और आशिका और फुग्रिया और पफूलिया, मिस्र और लीबिया देश के, कुरेन के आसपास के इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चलता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में है। आमेन। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आती है, যখন ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে আসবে, বাইবেল बताती है कि अब এবার ওদের কাছে যিশু নেই, সেই জায়গায় আর যিশু নেই। যিশু বলছে, আমি তোমাকে একটা কমফর্টার পাঠাবো, আমি তোমাকে সাহায্য করার জন্য একজনকে পাঠাবো যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति का टेस्टिमनी सुना, एक लड़का जिन्होंने ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां उन्होंने टैटू नहीं बनाया अपने शरीर में, मुंह में बोलो, इधर बोलो, इवन टकला होकर भी ऊपर बनाया सिर में, एवरीवेयर द पाम ऑल्सो ही मेड इट समथिंग। और ड्रग्स लेना और बुरे काम करना, ये सब कुछ वो करता था। कोई उसे किसी भी तरह से उसको समझाना असफल हुए उनके परिवार के तरफ से। परंतु एक दिन वो रास्ते में ऐसे ही नशे के अवस्था में पड़ा था। यूएस की बात कर, अमेरिका में एक लड़का, और ऐसे ही रास्ते में गिरा हुआ है। तो एक व्यक्ति ने, वो भी भिखारी था, उसने उसको उठाया और उठाकर एक जगह बैठाया, और बैठाने के बाद उसने उसके लिए प्रार्थना किया। एक भिखारी ने उसके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद अचानक से उसका नशा अपने आप टूट गया। एकदम ना पानी डाला ना कुछ भी डाला, और अचानक उसका नशा टूटता है, और वो उसको बड़ी बड़ी आंखों से उस भिखारी को देखता है और उसको बोलता है, तुमने क्या किया अभी? What did you do to me? तुमने क्या किया मेरे लिए? मैं ऐसा क्या किया? तो बोला, I prayed for you, আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি। আমি বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে আমার শরীরের ভিতরে, क्या हो रहा है मेरे अंदर,
आई कांट एबल टू एक्सप्रेस। तो फिर वो भिखारी बोलता, इट्स अ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज वर्किंग इन योर लाइफ, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तो बोला, अरे वो क्या होता है? तब उसने यीशु के बारे में उसे बताया, तब उसने प्रभु के बारे में उसे बताया। मेरे प्रियो, आज ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट है। ये व्यक्ति ब्राजील, यूरोप, ऐसे बहुत जगह जगह जाकर बड़े बड़े क्रूसेड कर रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहा है और बोल रहा है कि अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए तो हम किसी भी नरक से निकल सकते हैं, हम किसी भी दलदल से निकल सकते हैं, हम किसी भी नशे को छोड़ सकते हैं, हम किसी भी बुरी आदत से निकल सकते हैं। इफ यू रिसीव द होली स्पिरिट इन योर लाइफ, वी नीड द पावर। बाइबल बताती है कि उस दिन उन लोगों ने सामर्थ पाया, अन्य भाषा में लोग बात कर रहे थे। हालेलुया। তারা পর ভাষায় কথা বলছিল, তারা প্রার্থনা করছিল, তারা যিশুকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল, কিন্তু আশেপাশে লোক ওরা বলছে এটা কি হচ্ছে, এদেরকে এইগুলো কে শিখিয়েছে। आइए हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 38 में लिखा है कि कैसे हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। किसने कहा? पतरस ने कहा। पतरस ने उनसे कहा, क्या कहा? मन फिराओ। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? मन फिराओ का प्रचार किसने किया था? यूहन्ना ने किया था। आमीन। आप देखो किस तरह से पतरस का जो मैसेज है वो कितना अद्भुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूहन्ना को मानते थे उस समय, और वो यूहन्ना को रिलेट करके यीशु के पास लेकर जाता है। छोटे से वचन में वो क्या कहता है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्या करो? क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम क्या पाओगे? तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, जिन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मन फिराओ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है रिपेंट, मन फिराओ और प्रभु के पास आओ। परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा। কেন আমাকে পবিত্র আত্মা দরকার? क्यों मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है? आई हैव फैमिली, मुझे परिवार की जरूरत है। আমার ঘর দরকার, আমার বাড়ি দরকার, আমার চাকরি দরকার, আমার ভালো খাওয়া দরকার, আমার ভালো জামা কাপড় দরকার, আমার ভালো পরিবেশ দরকার। পবিত্র আত্মা কেন দরকার? आमेन। Why we need Holy Spirit? क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए? हमारे पास ये होना चाहिए। पवित्र आत्मा ठीक है, पवित्र आत्मा। क्या पास्टर जी बोल रहे हैं आज? आमीन। पास्टर जी बोलिए हम चंगे हो जाएंगे, पास्टर जी बोलिए हम बहुत पैसे वाला हो जाएंगे। आप ये सब बात बोलो, आप क्या बोल रहे हो? पवित्र आत्मा। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा से या नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आमीन। अगर हम नए सिरे से नहीं जन्मे, इसलिए पतरस कहता है मन फिराओ, ताकि तुम क्या वरदान पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर आज हम किसी भी पाप में हैं, अगर हम किसी भी दुविधा में हैं, अगर हम किसी भी समस्या में फंसे हुए, हमारा प्रेयर एक ही होता है, আমার স্বামীকে আশীর্বাদ দাও, আমাকেও সুস্থ রাখো, আমার স্বামীকে সুস্থ রাখো, আমার বাচ্চাদেরকেও ভালো রাখো, পড়াশোনার মধ্যে ওদেরকে অনেক আশীর্বাদ দাও। আমি চাইছি ওরা প্রত্যেক বছর ফার্স্ট আসুক, 90+। इस दुनिया में सब माँ बाप एक ही प्रार्थना करता है, परंतु কিছু কিছু মার এরকম প্রার্থনা, প্রভু আমি এত প্রার্থনা করে আমার ছেলে ফেল হয়ে গেছে, কেন প্রভু আমার ছেলে ফেল হয়ে গেছে, আমি কি অপরাধ করেছি এরকম? তুমি কোনোদিন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রার্থনা করলে না নিজের ছেলের জন্য, কি প্রভু তুমি আমার ছেলেকে পবিত্র আত্মা দিয়ে ভরে রাখো।
हम कभी ये सब प्रार्थना नहीं करते, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं मटेरियल्स। आमेन। हमें जो करना है हम वो नहीं करते, परंतु हमें जो नहीं करना है हम वो जरूर करते। इसीलिए यीशु ने कहा जो तुम्हें नहीं जानना है वो तुम्हें नहीं जानना है, जो तुम्हें अभी करना है वो जल्दी करो। आमेन। सक्सेस इज नॉट ब्लेसिंग। सफलता आशीष नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग सफल होते हैं फिर गिर जाते हैं, परंतु जो आशीषित होता है सफलता उसके पीछे भागती है। आमेन। वे सफलता को कंट्रोल करते हैं, परंतु जो सफल होने की कोशिश करते हैं वे सफलता के पीछे भागते हैं। आमेन। एंड इफ यू वांट टू बी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स, और बहुतों के लिए, तो बाइबल बताती है, पतरस कहता है क्या करना होगा मुझे? मन फिराओ, पश्चाताप करो। बुक ऑफ रोमन्स, क्यों हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है? बुक ऑफ रोमन्स 8:26 की बोल से, जल्दी से पढ़े कोई। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा क्या करता है? क्या सहायता करता है? कहां पर? आमेन। Likewise the Spirit also helped in our weaknesses. Amen. Hallelujah. আমরা যখন দুর্বল থাকি ঈশ্বরের আত্মা আমাদের জীবনে কাজ করে। Amen. আমরা যখন দুর্বল হই আমাদের আশেপাশে কাউকে আমরা দেখি না। Amen. Hallelujah. এরকমও সময় গেছে আমাদের জীবনে, মেবি আমরা অফিসে দুর্বল আছি, কিন্তু বাড়িতে এসে আমার ওয়াইফ কি করতে পারবে? চা খাওয়াতে পারবে, জল দিতে পারবে, একটু শান্ত করতে পারবে, অসুবিধা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, এইগুলোই বলবে। কিন্তু আমি এরকম একটা জায়গায় উইক আছি যেখানে আমার ছেলে আমার কিছু করতে পারবে না, আমার ওয়াইফ আমার জন্য কিছু করতে পারবে না। এরকম জায়গায় আমরা উইক আছি, সেই জায়গায় আমার হাজব্যান্ড আমাকে কিছু করতে পারবে না। हम ऐसे ऐसे जगह कहां कहां वीक होते हैं, वहां कोई भी फैमिली मेंबर हमारी मदद नहीं कर सकता है, बट द होली स्पिरिट कैन हेल्प यू। परंतु पवित्र आत्मा आपकी मदद कर सकता है, परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करेगा। যখন আমরা নির্বল হই ঈশ্বরের আত্মা আমাদের জীবনে কাজ করে। হালেলুয়া। Maybe financially you are weak, maybe শারীরিক ভাবে আপনি weak, maybe mentally you are weak, maybe emotionally you are weak, but the Holy Spirit, ঈশ্বরের আত্মা capable আমাদের জীবনে কাজ করার জন্য। Amen. Hallelujah. Hallelujah. যখন পিতর যখন সবাইকে নিয়ে বসে আছে, পিতর বলছে এবার মিনিস্ট্রিকে কিভাবে বাড়াবো, আমাদের কাছে অর্থ নেই। অর্থ কোথায় দিয়ে আসবে? উইকনেস। হোয়াট ইজ দ্যাট? উইকনেস। একটা জায়গায় একটা উইকনেস দেখা গেছে। কিভাবে আমরা অন্য অন্য জায়গায় প্রেরিতদেরকে পাঠাবো, কিভাবে আমরা এগুলো কাজ করব? জোসেফ কেম। কে এসছে? জোসেফ বলছে টেক মাই এভরিথিং, আমি ঈশ্বরের জন্য সব কিছু দিতে পারি। এটা কে করলো? ঈশ্বরের আত্মা। আমেন। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे संग है। अगर हम पानी के अंदर भी जाएं, ईश्वर की आत्मा वहां है। अगर हम आकाश के ऊपर भी उड़े, ईश्वर की आत्मा वहां है। अगर हम आज यहाँ जमीन में भी है, परमेश्वर की आत्मा है। The book of Romans says, in our weaknesses, আমরা যখন নির্বল হই, हम जब कमजोर होते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। That's why we need the Holy Spirit in our weaknesses. Hallelujah. যদি এইখানে কারো শরীরে আপনি দুর্বল আছেন, अगर कोई शारीरिक रूप से भी कमजोर है, you need Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा चाहिए। যদি আপনি বলছেন আমি
আর্থিকভাবে উইক হয়ে গেছি, আমি আর্থিক জায়গায় কমজোর আছি, ইউ নিড দ্য হোলি স্পিরিট। যদি কেউ বলছে আমার ম্যারেজ লাইফ উইক হয়ে গেছে, আমার হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ ভালো চলছে না, আমরা সবসময় ঝগড়া করছি, আমাদের জীবনে সবসময় অশান্তি হচ্ছে, আমরা উইক হয়ে গেছি, ইউ নিড দ্য হোলি স্পিরিট ইন ইয়োর ফ্যামিলি। হালেলুয়া। যদি কেউ বলছে এখানে আমার সন্তান, আমাদের একটা বন্ডিং নেই, এখন আমাদের পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, আমরা উইক হয়ে গেছি, ইউ নিড দ্য হোলি স্পিরিট, ইউ নিড দ্য ফায়ার অফ দ্য হোলি স্পিরিট ইন ইয়োর ফ্যামিলি। হালেলুয়া। যদি আপনার কোনো পরিবারের লোক হাসপাতালে শুয়ে আছে আর বলছে, ও বল রা হ্যায় মুঝে কौन ঠিক করেগা, मैं कमजोर हूं, that person need the Holy Spirit. Hallelujah. बाइबल बताती है कि जब पतरस और पौलुस सेवा करने जाते थे तो परमेश्वर की आत्मा उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम करती थी। You need the Holy Spirit in your life. Hallelujah. 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 Come on. Clap your hand at least 30 seconds and say, bolun, I need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. ঈশ্বর আমার দুর্বলের জায়গায় আমাকে পবিত্র আত্মা দাও। Come on, come on. রেখা রাবাসে দে রে রে। I need the Holy Spirit. Jesus. রেখা রাবাসে দे दे रे। Bible says, बाइबल बताती है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। बिकॉज इट कैरेक्टर द होली स्पिरिट कैरेक्टर की আছে হেল্পার, সাহায্য করবে। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, क्यों मुझे पवित्र, কেন আমাকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা দরকার? ইউ নিড হোলি স্পিরিট। আমেন। হালেলুয়া। আপনি যখন একা বসে থাকবেন, আপনি আপনার দুঃখ কাউকে বলতে পাচ্ছেন না, আপনি প্রার্থনাও করতে পাচ্ছেন না, আমরা পড়লাম এখন ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি কিভাবে প্রার্থনা করবেন? মাঝে মাঝে এরকম এত এত কষ্ট হয় আমাদের জীবনে, আমরা প্রার্থনাও করি না, কিছুই ভালো লাগছে না, কিছুই ভালো লাগছে না, কারোর সাথে কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছে না। এরকম অনেক, যখন আমাদের লাইফে যদি সমস্যা যখন আসে, অনেক সিস্টার এরকমও বলে আজকে রান্না করার ইচ্ছা হচ্ছে, মনটা ভালো লাগছে না, ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু, বুঝতে পারছি না। যখন আপনি আপনার পরিবারের এই অবস্থা দেখছেন, ও হোয়াট টু ডু, অ্যাকচুয়ালি you need not need the physical blessings. আপনাকে শারীরিক আশীর্বাদের দরকার নেই, আপনাকে অ্যাকচুয়ালি আত্মিক আশীর্বাদের দরকার। আপনি যদি ভাবছেন আপনার চাকরি নেই, আপনাকে শারীরিক আশীর্বাদ লাগবে, না না, আপনাকে আত্মিক আশীর্বাদের দরকার। যদি ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে থাকবে, উনি আপনাকে গাইড করবেন। আর যখন ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে গাইড করবে, আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে চলে যাবে। আমেন। হালেলুয়া। Why you need the Holy Spirit? Because Bible says, Romeo, the book of Romans chapter 15 verse 13, Romeo তার 15-13 কি বলছে পড়বেন তাড়াতাড়ি। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन। होली स्पिरिट will help you to grow in hope. Amen. আজকে আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি অনেক জায়গায়, আমরা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি, আমরা বলেছি না ঠিক হ্যাঁ
আমাদের লাইফস্টাইল এটাই থাকবে, আমাদের জীবন এটাই থাকবে, यही मेरा जीवन है, यही सब कुछ है। पर तो परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है कि जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है उसके जीवन में आशा आती है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है वो कभी हार नहीं सकता। जिसके जीवन में आशा है वो कभी नहीं हारता, क्योंकि उसे मालूम है अगर आज मुझे हार का सामना करना पड़ रहा है, कल मेरी बड़ी जीत है। आमेन। अगर आज मुझे गिरना पड़ रहा है तो प्रभु मुझे एक दिन उठाने वाला है। आमेन, हालेलुया। আজকে আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি অনেক জায়গায়, हमने बहुत जगह अपना होप खो दिया है, हमें अब अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। आमेन। हम अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पाते, पता नहीं मेरे जीवन से ऐसा हो सकेगा कि नहीं, परंतु मैं नहीं जानता क्या होगा, मेरे लाइफ में ऐसा क्या होगा मैं नहीं जानता। मैं आपको बोल दूं, यू नो आई वॉज वेरी साई पर्सन। मैं बहुत चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, वेरी साई। मैं लोगों के सामने आना मुझे बहुत शर्म लगता था। कोई भी मुझे ऐसे ले जाता, ऐसे यू नो मैं सब समय कोना में खोजता था कहाँ कॉर्नर मिल जाए। एवरी टाइम कहीं भी जब भी कभी भी कोई पब्लिक जगह में ऐसे आना पड़ता था तो मैं सब समय ऐसे पीछे आने की कोशिश करता था। आई डोंट वांट टू कम फ्रंट, क्योंकि अ फियर, यू नो, एक डर सब समय ऐसा लगता था, पता नहीं क्या बोलेंगे वो लोग, पता नहीं क्या होगा, एक डर। और ऐसा लगता था कि यही मेरा सब कुछ है। जब आपके जीवन में जब आप अपने आप को ऐसा सोच लेते हो तो आपका जीवन ऐसा नहीं कि वैसा रहेगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जब होली स्पिरिट आपके जीवन में आएगा, एवरी सैकल्स विल बी ब्रोकन। हर एक चेन टूट जाएगा प्रभु यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूट जाएगा यीशु के नाम से। जब पवित्र आत्मा आएगा, जब होली स्पिरिट आपके जीवन में आएगा, एवरी बाउंड्रीज विल बी ब्रोकन, every closed door will be open। जहां दरवाजा नहीं दिख रहा है वहां दिखेगा आपको। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बहुतों के आंखें खुल गए, जो आप नहीं देख सकते थे प्रभु आपको वो दिखाएगा। That's why we need the day of Pentecost in our life। Hallelujah, hallelujah। आशा मत खोइए। अगर आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में आशा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 बाई 12 घर में खड़े होके मेरे मन में यही आशा था कि प्रभु एक दिन अद्भुत कलीसिया देगा। आमेन। और आज इतने बड़े जगह में भी खड़े होके मैं बोल रहा हूं प्रभु और भी बड़ा जगह देगा, क्योंकि मेरे अंदर होली स्पिरिट काम करता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। डैनियल बोल नहीं, बट द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आप अपने ऑफिस में खड़े होके बोलेंगे मैं एक दिन मैनेजर बनूंगा। जब आप बिजनेस करेंगे आप बोलेंगे मैं एक दिन सक्सेसफुल व्यक्ति बनूंगा। जब आप अपने परिवार को देखेंगे, अपने परिवार ভেঙে যাচ্ছে, আপনার পরিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে, একদিন আপনি আপনার পরিবারের সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন I have the Holy Spirit inside my family will be the family of Jesus Christ। मेरा परिवार यीशु का परिवार होगा, मेरा परिवार यीशु की आराधना करने वाला परिवार होगा। मेरा परिवार टूटेगा नहीं, मेरा परिवार बिखरेगा नहीं, मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मेरा सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके पास यीशु की आशा है। हालेलुया। We need the Holy Spirit। Hallelujah। যিশু কি বলছেন? The book of John chapter 14 verse 15, 16 and 17। जोहन तार 14, 15, 16, 17 की बोलছে? बाइबल में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञा को
आमेन, हालेलुया। कितने लोग यीशु को प्रेम करते हैं? कारा कारा जीशु के भालोबासे। आमेन, हालेलुया। और अगर बाइबल बता, यीशु ने कहा, ये आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, जीसस इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैंने नहीं बोला पास्टर जी से कितना लोग प्रेम करते हैं, मैंने कहा यीशु पूछ रहे हैं मुझसे कितने लोग प्रेम करते हैं। आमेन। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो क्या करेंगे? मेरी आज्ञा को क्या करेंगे? आज्ञा को। ओके। और मैं पिता से विनती करूंगा। हम गीत गाते हैं, विनती करेगा वो, रक्षा करेगा वो, विनती करेगा वो, रक्षा करेगा वो। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। दुख और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। होली स्पिरिट, যিশু বলেছেন যখন তুমি আমার আজ্ঞা পালন করবে, আমি আমার পিতাকে বলবো, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। एक माँ अपने संतान को छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। इस वीक मैंने एक पास्टर को कहा, मैंने एक न्यूज़ देखा, ओ आई वॉज सो ब्रोकन। एक खुद की माँ ने 13 साल की लड़की, उसकी बच्ची 13 साल की, वो एक पॉलिटिशियन, उसने खुद अपनी 13 साल की बेटी को किसी के सामने हवाले कर दिया। ऑलमोस्ट 15 से 16 व्यक्तियों ने उस लड़की के संग गलत काम किया और उसकी माँ उस रूम के बाहर बैठी है। उसके बाद फिर वो दूसरे जगह लेकर गई। उसको इतना क्रोध, इतना गुस्सा अपनी बेटी के लिए था कि वो ये सब कर रही थी। पर हमारा यीशु वैसा नहीं है। एक माँ किसी भी पॉइंट में हमें छोड़ सकती है। वी डोंट नो। आज कोई भी माँ ऐसा नहीं बोल सकती, मैं ऐसा नहीं कर। हो सकता है आप ऐसा बोलते होंगे, पर ऐसा बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जब बच्चे को आपकी बहुत ज़रूरत होती है, उस समय आप डांटते हैं, आप उसे फटकार देते हैं, पर उस समय उसको आपको ज़रूरत थी, आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप अपने तकलीफ से, आप अपने ही समस्याओं को लेकर गुजर रहे थे। परंतु रियली चिल्ड्रन नीडेड यू। पर यीशु कोई भी ऐसा समय छोड़ता नहीं है। यीशु हर समय उसको वैल्यू देता है। मैं भी प्रभु यीशु मसीह आईसीयू में बैठकर किसी को ठीक कर रहा हो, परंतु किसी जगह आप पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे हो, प्रभु जैसे उसको चंगाई दे रहा है, वैसे पेड़ के नीचे बैठे वाले व्यक्ति को भी सांत्वना दे रहा है। आई एम योर फ्रेंड, मैं तेरा दोस्त हूं, मुझे अपना दोस्त बना। परंतु वहां पर हॉस्पिटल में बोल रहा है, आई एम योर बेस्ट डॉक्टर, आई एम योर मेडिसिन, आई एम योर हीलर। हालेलुया। यीशु ने कहा, जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, मैं अपने पिता को कहूंगा कि तुम्हारी सहायता करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात 7 में लिखा है, वो 7 में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो
ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम ग्रो करते हैं। आमेन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 1 2 3 4 लास्ट वर्स আমরা এটা পড়ব। প্রেরিত তার 4 1 2 3 4 আমরা পড়ব। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। 3 पढ़ रहा हूं, 4 का 3। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। 4 परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। बाइबल बोलছে when the Holy Spirit comes to you, যখন ঈশ্বরের আত্মা যখন মণ্ডলীতে আসে, মণ্ডলী বৃদ্ধি পায়। आमेन। और हम विश्वास करते हैं कि जब लोगों के जीवन में सताव हो रहे थे, जब पर्सिक्यूशन हो रहा था, जब लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था, उस समय लोगों की संख्या घटनी चाहिए, परंतु बाइबल में लिखा है कि लोग पुरुषों की, किसकी? पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? आपको याद पड़ता है 5000 लोग रोटी खाने आए थे। याद पड़ता है आपको? आपको याद है 5000 लोग यीशु मसीह के सामने क्या किस लिए बैठे थे? क्या करने के लिए? परंतु बाइबल में लिखा है ये 5000 पुरुष किस लिए बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। आप गौर करें, यहां पर परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। यहां लिखा जब वे लोगों से ये कहते रहे कि याजक मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे दे कर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। यानी सुसमाचार, जब सुसमाचार प्रचार करते थे और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो चुकी थी। परंतु 4 में क्या लिखा है? परंतु वचन के, किसके? किसके? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने, वचन के सुनने वाले, व्हाट इज दैट? What is that? वचन के सुनने वाले। एक समय में लोग रोटी और मछली खाने के लिए बैठे थे, अभी लोग मरने, जेल जाने, अपने आप को खत्म कर लेने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया है। Amen. It is inspired by God. क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। Amen. Hallelujah. जब पवित्र आत्मा, जब कलीसिया वचन सुनना पसंद करेगी, कलीसिया बढ़ेगा। Amen. भीड़ नहीं, कलीसिया बढ़ेगी। Amen. लोग ही कलीसिया हैं। आमेन। हम 3rd सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। आमेन। पर हम नहीं जानते कि हम आगे और कितना सर्विस ऐड करेंगे, पर हम इतना जानते हैं कि हम वचन के सुनने वाले हैं और हम बढ़ेंगे। चाहे हमें जितना भी रोके, चाहे कोई जितना भी टोके, যতই বাধা আসুক, যতই যা খুশি যে কেউ বলুক, আমাদের কান শুধু ঈশ্বরের বাক্যর জন্য খোলা, আমাদের কান শুধু প্রভুর কথার জন্য খোলা। আমরা শুধু ঈশ্বরের কথা শুনতে চাইছি।
हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, जब अपर रूम में होली स्पिरिट आया, बाइबल बताती है वो जगह हिल गया। हालेलुया। That place was shaken, my dear friends. मैं प्रार्थना करूंगा आज कि आज आपका जीवन भी हिलने पाए, आज आपका परिवार हिलने पाए। আজ ঈশ্বর আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করতে চলেছেন। I do not know what you have. আমি জানি না আপনার কাছে কি আছে, কিন্তু যদি ঈশ্বরের আত্মা নেই তাহলে আপনার কাছে কিছুই নেই। Amen. You need the Holy Spirit in your life. যখন ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে আসবে আপনি অভাবে থাকবেন না। যখন ঈশ্বরের আত্মা আসবে আপনি কষ্টতে থাকবেন না। যখন ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে আসবে আপনি রোগকে বড় করতে পারবেন না, আপনি ব্যথাকে বড় করতে পারবেন না। আমেন। কেন যখন সাধু পলকে লোক এত মেরেছে, যখন ওই জায়গায় ফেলে দিল, বাইবেল বলছে একটু পরেই সাধু পল উঠে দাঁড়ালো, আবার প্রচার করছে। ওর শরীরে না কোনো ব্যথা ছিল না কোনো সমস্যা ছিল। কেন যখন আপনি ঈশ্বরকে গুরুত্ব দেবেন, ঈশ্বরের আত্মা আপনার শরীরকে সুস্থ রাখবে, আপনাকে ভালো রাখবে। हालेलुया। रिमेंबर द स्टोरी। सूखी हड्डियां गिरी हुई है, सूखी हड्डियां गिरी हुई है। उस हड्डियों में ना मांस है, ना नर्व है, ना जान है, ना जीवन है, ना होप है, ना ब्लेसिंग्स है, ना कोई समस्या है, कुछ भी नहीं है, पर गिरी हुई है। आज हमारा जीवन भी गिरा हुआ है, हमारा जीवन खत्म हो रहा है। कोई फीलिंग्स नहीं है, दुख सुख आनंद ब्लेसिंग कोई फीलिंग्स नहीं है, बट द होली स्पिरिट इज फ्लोइंग नाउ। ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आ रही है, परमेश्वर की आत्मा आ रही है। हर सूखी हड्डियों में, हर बेजान जीवन में वो जीवन लाने वाला है, वो अद्भुत आशीष लाने वाला है। He is going to do the powerful work in each and everyone's life. अगर आपका जीवन सूख गया है, लाइफ इज कमिंग, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपको जीवन देगा, आपके परिवार को, आपके पर्सनल लाइफ को, आत्मिक जीवन के ईश्वर आज के स्पर्श करते चलेছেন। परमेश्वर छुएगा आपको। सूखी हड्डियों में जान नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मांस आने लगे, नर्व सिस्टम काम करने लगे, हर एक कोशिका। आमेन। हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, लाखों लाखों कोशिकाएं हैं अंदर में, है ना, छोटे छोटे कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाएं अपने आप काम करने लगे। द फंक्शनिंग, आमेन, इट वाज वर्किंग, इट वाज वर्किंग। ब्लड नहीं था, ब्लड दौड़ रहे हैं। आमेन। रोशनी नहीं थी, आंख में रोशनी आ गई। कान नहीं थे, कान सुनने लगे। नाक नहीं था, नाक सूंघने लगा। हाथ काम नहीं कर रहे थे, हाथ प्रभु के नाम से उठने लगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जो भी आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से काम करेगा। Come on, come on, give the mighty hand to Jesus. प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। ओरिया राबा शेखे दे रे रे, ओरी खराबा शेखे दे रे रे। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. ओरिया राबा शेखे दे 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 दे। Jesus, यीशु, यीशु, यीशु। Oh Jesus, hallelujah. आइए, जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है वे अपने स्थान में खड़े हो जाएं और लेट अस